फजर की नमाज के फौरन बाद शौहर की 3 जगहों पर बोसा देने से क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी प्यारी बहनों, फजर की नमाज के फौरन बाद का लम्हा आम लम्हा नहीं होता। यह वो वक्त होता है जब रहमत ज़मीन पर उतरती है, नसीब लिखे जाते हैं और घरों के अंदर या तो सुकून दाखिल होता है या फिर बेचैनी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम लोग गौर करते हैं, मगर यही बात मियाँ बीवी की पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देती है। फजर की नमाज के फौरन बाद शौहर की 3 जगहों पर बोसा देने से क्या होता है? ये कोई आम सवाल नहीं, ये एक ऐसा राज है जो दिलों को जोड़ता है, घरों को आबाद करता है और रिश्ते में वो सुकून पैदा करता है जो सारी दुनिया की दौलत भी नहीं दे सकती। मेरी प्यारी बहनों, जब फजर की नमाज के फौरन बाद शौहर अपनी बीवी के करीब आता है और पाकीज़गी, मोहब्बत और हलाल जज्बे के साथ उसके वजूद को छूता है, टच करता है, तो यह अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता बल्कि रुख तक उतर जाता है। फजर की नमाज के फौरन बाद अपने शौहर की, अपने हस्बैंड की 3 जगहों पर बोसा देने से आखिर क्या होता है? उसका असर सिर्फ उसी लम्हे तक महदूद नहीं रहता बल्कि पूरा दिन, पूरा मिजाज और बाज़ औक़ात पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में मैं आपको बताऊंगी कि जो औरतें सुबह उठते ही फजर की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने शौहर की इन 3 जगहों पर बोसा देती हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, उन 3 जगहों पर उनके साथ फिर क्या होता है। और जो औरतें ऐसा नहीं करती, ये अमल मतलब नहीं करती, मतलब सुबह उठते ही शौहर की 3 जगहों पर बोसा नहीं देती, फिर उनके साथ क्या होता है। आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बयान के अंदर रिश्तों की वो गहराई छुपी है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझती हूँ। मेरी इस्लामी बहनों, वो वाक़या कुछ यूं है। कहते हैं कि मिस्र की सरजमीन पर एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था, बहुत ज़्यादा वसी भी था। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसा दरख्त था जिसे अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता की थी। जो भी शख्स उस दरख्त के करीब से गुजरता था, वो दरख्त पुकार कर कहता था कि ऐ मेरे करीब से गुजरने वाले सब लोग मेरे करीब से गुजर जाते हैं, मगर कोई मुझसे मेरी कहानी नहीं सुनता। काश कोई एक बार मेरी कहानी सुन लेता तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता और सुनने वाले को एक बहुत बड़ा सबक मिल जाता, उसे इबरत मिल जाती। काश मेरे बूढ़ा होने से पहले या फिर मेरे मुरहाने से पहले, मेरे ख़त्म होने से पहले, मेरे सूखने से पहले कोई मेरी कहानी सुन ले, कोई मेरे दिल की फरियाद सुन ले। अब उस दौर के लोग इस कदर पत्थर दिल थे कि वो दरख्त की आवाज़ सुनकर भी उसकी तरफ मुतवजे नहीं होते थे। दिन ब दिन दरख्त की आवाज़ में दर्द बढ़ता गया, जो उसका दर्द था वो बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बुलंद होती चली गई। कहते हैं कि एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने शाही महल के अंदर सोए हुए थे, आराम फरमा रहे थे कि इतने में आपको नींद आ गई और नींद के दौरान आपने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा कि फलां जगह पर एक पहाड़ है जिसकी ओट में दरख्त है जो चीख चीख कर लोगों को पुकार रहा है और यह कह रहा है कि काश कोई मेरी कहानी सुन ले। लेकिन लोग अपने कामकाज में इस कदर मशरूफ़ हैं कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। यह ख्वाब सुनते ही, देखते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई, क्योंकि अल्लाह के नबी को जो भी ख्वाब आता है वो हमेशा सच्चा होता है। अब यह सोचते हुए वो दोबारा सो गए कि शायद यही ख्वाब मुझे दोबारा आए। दोबारा आने का मकसद क्या है? वो सोच रहे थे कि शायद दोबारा ख्वाब आने से मुझे पता चल जाए कि वो पहाड़ कहाँ मौजूद है। और जब आप दोबारा सोए तो नींद में फिर वही ख्वाब आया और किसी कहने वाले ने कहा कि वो पहाड़ ज़ादल नामी पहाड़ है।
यह ख्वाब देखते ही एक बार फिर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। आपके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जिम्मेदारी का एहसास जाग उठा। आप फौरन अपने बिस्तर से उठे, महल से बाहर निकले और एक सिपाही को अपने साथ बुलाया। ज़रूरत का कुछ सामान अपने साथ लिया। वक्त जाया किए बगैर घोड़े पर सवार हुए। घोड़े की सवारी करते हुए आप उसी लम्हे जादल नामी पहाड़ी के करीब उसकी तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते चलते आपकी नज़र एक बहुत ही बड़े काफिले पर पड़ी। वो काफिला कहीं जा रहा था और वो काफिला बहुत ही नुमाया दिखाई दे रहा था। दूर से नुमाया खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आपने रुख बदला और उस काफिले की तरफ बढ़ गए। जब करीब पहुंचे तो मालूम हुआ ये कोई आम काफिला नहीं बल्कि उस दौर के मुत्तकी और नेक लोगों का काफिला था। ऐसे लोग जो दीनदार थे, अल्लाह के खौफ में जीने वाले थे और जिन्हें लोग अल्लाह के वली कहा करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सिपाही को उसके पास भेजा। काफिले के सरदार को अपने पास बुलवाया और निहायत अदब से उससे पूछा कि ये काफिला कहाँ जा रहा है? क्या ये कोई तजारती काफिला है? किसी तजारत के सिलसिले में जा रहा है? तो काफिले के सरदार ने कहा, नहीं नहीं, यह कोई तजारती काफिला नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके के तमाम आलिम लोगों का काफिला है। इसमें तमाम दीनदार लोग मौजूद हैं और इन तमाम लोगों ने एक ही रात में एक ही जैसा ख्वाब देखा है। वो ख्वाब यह था कि जादल नामी एक पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर एक ऐसा दरख्त है जो दर्द भरी आवाज़ में फरियाद कर रहा है, बोल रहा है और कह रहा है कि ए गुजरने वाले, मुझसे मेरी कहानी सुनकर जा। फिर दूसरे ही लम्हे उस दरख्त ने कहा कि काश मेरी कोई कहानी सुन लेता, मेरी दर्द भरी फरियाद कोई सुन लेता ताकि वो इबरत हासिल करता। अब हम सब लोग मिलकर एक काफिले की सूरत में उस दरख्त की इबरत भरी कहानी सुनने जा रहे हैं। हो सकता है उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर हम सबको इबरत हासिल हो और हम इस इबरत को हासिल करने के बाद मज़ीद अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। काफिले के सरबराह की यह बात सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताज्जुब और ज़्यादा बढ़ गया। आपको यकीन हो गया कि रात को जो दिखाया गया ख्वाब था वो सच्चा था। यानी जो ख्वाब अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले जब मैं नींद में सो रहा था, उस वक्त जो मैंने ख्वाब देखा था वो बिल्कुल सच्चा था। क्योंकि ये सिर्फ मुझे नहीं बल्कि यहाँ के तमाम आलिम लोगों को दिखाया गया है और अल्लाह ताला वाकई इनको कोई इबरत दिखाना चाहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए काफिले वालों, फिर हमें भी अपने साथ लेकर जाओ। खैर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम लोग चलते चलते आखिरकार जादल नामी पहाड़ तक पहुंच ही गए। जब सब लोग वहां पहुंच गए तो वाकई वहां से एक दर्द भरी आवाज़ आ रही थी कि काश कोई मेरी कहानी सुन लेता। यह आवाज़ सुनते ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत काफिले के तमाम लोगों को अपना रात वाला वही ख्वाब याद आ गया और सबके दिल गवाही देने लगे कि वाकई रात को हमने भी यही ख्वाब देखा था, यही मंजर देखा था और यही आवाज़ें सुनी थी। अब वो सब लोग उसी आवाज़ की सिमत बढ़ने लगे और जैसे जैसे वो दरख्त के करीब जा रहे थे वैसे वैसे उस आवाज़ का दर्द और शिद्दत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब वो सब लोग उस दरख्त के करीब पहुंच गए तो वो तमाम लोग उस दरख्त के इर्द गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़े हो गए। उनके दिल सहमे हुए थे और आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि दरख्त की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ था। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरख्त के बिल्कुल करीब आए और बोले, ए दरख्त, बता तो सही, तू इतना दुखी क्यों है? तेरी आवाज़ में इतना दर्द क्यों है? और तू कौन सी कहानी सुनाना चाहता है? तू रोज़ फरियादें क्यों करता है? आज बता तो सही, तेरी कहानी कौन सी है? देख, आज हम लोग तेरी दर्द भरी कहानी, तेरी फरियादें सुनने के लिए तेरे इर्द गिर्द जमा हैं। ये बात सुनते ही वो दरख्त फिर से बोला और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज सदियां गुजरने के बाद और मेरे बूढ़ा होने से पहले कोई मेरी फरियाद सुनने के लिए मेरे तक पहुंच ही गया है। अल्लाह,
کہ نبی نے فرمایا، اے درخت، اب تو ہمیں اپنی کہانی سنا کہ تو صدیوں سے کیوں روتا آ رہا ہے۔ آخر کون سی وجہ ہے جو تجھے بار بار رلا رہی ہے اور تو رو رو کر فریادیں کر رہا ہے؟ ہم سب پوری توجہ سے تیری کہانی سنیں گے اور اس سے عبرت بھی حاصل کریں گے، اور ہاں، تیرا یہ پیغام دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ یہ سنتے ہی درخت نے کہا، اے لوگوں، ایک وقت تھا کہ میرے سائے میں ایک چھوٹی سی فیملی رہتی تھی۔ 2 میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ اسی درخت کے نیچے ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ مطلب میں درخت کے نیچے میرے ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ دونوں آپس میں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ میں ان کو دیکھتا تھا تو دل سے کہتا تھا کہ یا اللہ، کیا اس طرح کی محبت کرنے والی مخلوق بھی دنیا میں رہتی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور شوہر صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی محبت بھری زندگی سکون کے ساتھ گزر رہی تھی۔ صبح سویرے دونوں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ پھر وہ بیوی اپنے شوہر کے دونوں ہاتھ پکڑتی تھی، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی تھی، اس کی پیشانی چومتی تھی، اور پھر وہ پاؤں جو بیوی کے لیے چل کر روزی کا بندوبست کرتے تھے، بیوی وہ پاؤں بھی چومتی تھی۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ جب بیوی شوہر کے ہاتھ اور پاؤں چوم کر اس کی شکر گزاری کرتی تھی تو آسمان سے رحمت کی بارش برستی تھی۔ اس گھر پر رحمت کی بارش نازل ہوتی تھی۔ اب وقت گزرتا گیا۔ یہ شوہر صبح سویرے اٹھ کر گھر سے باہر نکلتا، پورے دن روزی روٹی کماتا اور شام کو جیسے ہی واپس آتا تو بیوی اللہ کے نام سے شوہر کا استقبال کرتی، اس کا ویلکم کرتی تھی، اور پھر صبح سویرے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو دوبارہ روانہ کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ جب یہ شوہر صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا تھا تو اس گھر کے اندر ایک اجنبی عورت کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ابتدا میں اس کا آنا جانا عام سا لگا، معمولی سا لگا، مگر آہستہ آہستہ اس اجنبی عورت کی اس گھر میں رہنے والی عورت سے گہری دوستی ہو گئی۔ وہ عورت ایسی تھی جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے بالکل دور تھی۔ اس کی باتوں میں غفلت تھی، اس کے اعمال میں اندھیرا تھا۔ وہ ایسے ایسے گناہ کرتی تھی کہ اگر شیطان بھی انہیں دیکھ لیتا تو ایک بار شرما جاتا، اتنے غلیظ گناہ کرتی تھی۔ اب اس گنہگار عورت کا میرے سائے میں رہنے والی عورت کے ساتھ آنا جانا بڑھنے لگا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتی، ایک دوسرے کے گلے لگ کرتی، ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی، اور پھر باتوں باتوں میں لوگوں کی غیبت شروع ہو جاتی۔ کسی کی برائی، کسی کی کمزوری، کسی کے عیب بیان کیے جاتے۔ یوں پورا دن غفلت، غیبت اور بے مقصد باتوں میں گزر جاتا تھا، اور شام کو اس شوہر کے آنے سے پہلے پہلے وہ عورت اس گھر سے نکل جاتی تھی، جیسے اس کا وجود صرف اس وقت تک تھا جب تک گھر کا مرد باہر رہتا تھا۔ لیکن میں صاف محسوس کرتا تھا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ درخت کہہ رہا ہے کہ میں صاف محسوس کرتا تھا کہ جب جب وہ گنہگار عورت اس گھر میں داخل ہوتی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو گیا ہو۔ فضا بھاری ہو جاتی تھی، سکون سمٹنے لگتا تھا، دلوں کی نرمی ختم ہونے لگتی تھی۔ یہ سب کچھ کسی اور وجہ سے نہیں تھا بلکہ صرف اسی ایک گنہگار عورت کی وجہ سے تھا۔ گویا اس کی نوست نے اس پاکیزہ گھر کے ماحول کو آہستہ آہستہ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے سائے میں رہنے والی عورت جو کبھی اپنے شوہر سے بے حد پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس کے آنے پر خوشی سے ویلکم کرتی تھی، آہستہ آہستہ اسی اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا رویہ دن بدن بدلنے لگا، لہجہ سخت ہوتا چلا گیا اور دل کی نرمی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اب جب بھی اس کا شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا تو وہ بیوی شکایتوں کا دروازہ کھول دیتی، کہتی، تم کماتے بہت کم ہو، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، مجھے یہ بھی لینا ہے، مجھے وہ بھی لینا ہے، مجھے نئے کپڑے چاہیے، فلاں عورت نے اتنے پیسوں کی شاپنگ کی ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں،
फला औरत 10-10 सूट्स लेकर आई है और मेरे पास एक भी नहीं है। फिर वो जिद से कहती, मुझे आज 1000 चाहिए, मुझे 2000 चाहिए। इस तरह की बातें कर करके वो औरत अपने शौहर को हनी तौर पर तोड़ने लगी, उसे उसका दिल बोझल करने लगी, उसे हर वक्त परेशान रखने लगी। वही शौहर जो पहले घर आता था तो बीवी मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती थी, आज वही शौहर घर में कदम रखता है तो फौरन शिकायतों के अंबार लग जाते हैं और उन्हीं शिकायतों के अंबार वो सुनने पर मजबूर हो जाता है। वो औरत नाशुक्री करने लगी, हर नेमत को कम समझने लगी और शौहर को परेशान करने में किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना छोड़ती। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों के दरमियान वो बीवी हामिला हो गई। कौन जो अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, अब वो नफरत करने लगी थी। वक्त गुजरता गया और उनके घर में एक बेटी पैदा हुई, लेकिन यह वो वक्त था जब उस घर का सुकून खत्म हो चुका था। घर मोहब्बत का घर नहीं रहा था, बल्कि जहन्नुम का घड़ा बन चुका था। घर के अंदर प्यार नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही थी, दिलों में नफरत भर चुकी थी। यह वो लम्हा था, यह वो वक्त था जब मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए साथी नहीं रहे थे, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बन चुके थे। एक दिन बीवी ने कहा कि मैंने शॉपिंग करने जाना है, मुझे कपड़ा लेने जाना है, लिहाजा मुझे इतने पैसे चाहिए। मतलब बहुत बड़ी डिमांड कर दी। मगर शौहर ने आहिस्ता लहजे में कहा कि तुम्हारे पास कपड़े पहले से मौजूद हैं, जूता भी पहले से है। आखिर हमारे दरमियान कौन सा ऐसा दुश्मन बन चुका है जो हमारे घर को तबाह करना चाहता है? हम मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा करना चाहता है। बीवी ने सख्ती से कहा, ये सब छोड़ो, मुझे बस पैसे चाहिए। शौहर ने जवाब दिया कि फिल वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, जितनी तुम डिमांड करती हो उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। हाँ, थोड़े पैसे ले लो, जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आओ। बस इतनी सी बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। बात से बढ़ी, आवाज़ें बुलंद हुई और लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मैं सारा मंजर अपनी आंखों से देखता रहा, कौन दरख्त देखता रहा और दिल ही दिल में अफसोस करता रहा कि एक वक्त था जब इस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते थे और आज उस घर के अंदर शैतान नाच रहा है, रक्स कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और इस घर को बर्बाद करने वाली वही गुनहगार औरत है जो इतने गलीज गुनाह करती है कि शैतान भी देखे तो शर्मा जाए। वो आज भी उसी घर में आती है और उस शौहर की बीवी के कान भरती है, शौहर के खिलाफ करती है। उसी दिन दोनों का झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि शौहर गुस्से में आग बगोला होकर घर से बाहर निकल गया। पीछे शैतान ने बीवी के दिल में वसवसा डाला और उसके कान भरने लगा कि अब यह शौहर तुम्हारा नहीं रहा और ये जो बेटी है ये भी तुम्हारी नहीं, ये तो तुम्हारे शौहर की है। लिहाजा इस बेटी को जान से ख़त्म कर दो और खुद जाकर किसी मालदार शख्स से निकाह कर लो। किसी ऐसे शख्स के साथ निकाह करो जो तुम्हारी ज़रियात पूरी कर सके। तुम इतनी खूबसूरत हो के हर कोई तुमसे निकाह करने के लिए तैयार बैठा है। यह ख्याल हन में आया ही था कि गुस्सा, हसद और अंधी नफरत अरूज पर पहुंच चुकी थी। अब इस बदबख्त औरत ने वो काम कर डाला जिसका तस्वुर भी लजा देने वाला था। उसने अपने ही हाथों से अपनी नन्ही सी बेटी का गला दबा दिया। मासूम बच्ची नन्हे हाथ जोड़ती रही, जिंदगी की भीख मांगती रही, सांसों की खैरात मांगती रही, मगर माँ के दिल में ज़रा भी रहम ना आया। वो अपने तोतले लहजे में बार बार कहती रही, अम्मा मेरा कसूर तो बताइए, मेरा कसूर क्या है? आखिर तुम मुझे क्यों मार रही हो? मगर माँ का दिल पत्थर बन चुका था। आखिरकार उसने अपनी ही बेटी को मौत की घाट उतार दिया। बेटी को जान से ख़त्म करने के बाद माँ ने अपने कपड़े उठाए और उसी गुनहगार औरत के साथ घर से बाहर निकल गई, क्योंकि पहले ही उस गुनहगार औरत ने उसे कहा था कि तुम अपनी बेटी को ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारी किसी मालदार शख्स से शादी करवा दूंगी। जब शाम को शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बीवी मौजूद नहीं थी, मगर मीन पर उसकी नन्ही सी बेटी बेजान लेटी हुई थी, जैसे सो रही हो। बाप जल्दी से अपनी नन्ही बेटी की तरफ बढ़ा
मगर बेटी की आंखें बंद थी। बाप ने घबराकर पानी उठाया, बेटी के चेहरे पर छिड़का, उसके होठों से पानी लगाने की कोशिश की, मगर चंद ही लम्हों में उस पर यह हकीकत खुलकर सामने आ गई कि बेटी तो हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी है। जैसे ही बाप को यकीन हुआ कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, उसने उस नन्ही लाश को उठाया, अपने सीने से लगाया और मेरे साड़ी के नीचे आकर मेरे साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो इतना रोया कि उसके आंसू खत्म हो गए, मगर उसका दर्द खत्म ना हुआ। वो अल्लाह से शिकवे करने लगा, दर्द भरे लहजे में कहने लगा, या मेरे मालिक, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी मासूम बेटी ने कौन सा गुनाह किया था? अगर सजा देनी थी तो मुझे दे देता। इस बेजुबान कली को क्यों तोड़ दिया? मैंने तो हमेशा तेरे नाम पर रोजी कमाई, तेरे हुक्म पर चलने की कोशिश की, फिर ये कयामत मेरे घर पर क्यों टूटी? या अल्लाह मेरे दिल का बोझ हल्का कर दे, मेरे सीने की आग बुझा दे, मुझे इस दर्द से निजात दे दे। फिर उस गरीब शख्स ने कहा, मतलब दरख्त से कहा, मुझसे कहा कि ए दरख्त, तू गवाह रहना। तूने देखा कि मैंने अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत की। तू गवाह रहना कि मैंने कभी इस पर जुल्म नहीं किया। तू गवाह रहना कि मेरे घर को बर्बाद करने वाली वो बदनसीब औरत थी जिसने मेरी बीवी के दिल में नफरत भरी। तू गवाह रहना कि यह बच्ची मजलूम थी और इसका बाप भी मजलूम था। तू कयामत के दिन मेरे हक में गवाही देना। जब मैं अपने रब के सामने खड़ा हूँगा। वो गरीब शख्स अपनी बेटी को गले से लगाए इतना रोया कि रोते रोते उसका जिगरा फट गया और वो भी अपनी बेटी के साथ ही इंतकाल कर गया। दोनों का इंतकाल हो गया, मगर उनकी लाश दफन करने वाला कोई ना था। दोनों की लाशें मेरे साए के नीचे पड़ी रही, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द दीवारें थीं, पहाड़ थे, दूसरे दरख्त थे और वहां तक कोई ना पहुंच सका। मैं इन दोनों की लाशों को जब देखता तो मैं रोता था, मैं गिड़गिड़ाता था। वक्त गुजरता गया और मुझे रोते रोते 200 साल गुजर गए। 200 साल गुजर गए। 200 साल का अरसा गुजरने के बाद इन बाप बेटी का गोश्त तो खत्म हो गया, मगर इनकी हड्डियां आज भी मेरे साए के नीचे पड़ी हैं। मैं चाहता था कि कोई अल्लाह वाला मेरे पास आए, मेरी कहानी सुने, मेरी फरियाद सुने और इन मजलूम हड्डियों को उठाकर किसी महफूज जगह पर इज्जत के साथ दफन कर दे। उस दरख्त की दर्दनाक कहानी सुनने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और दीगर लोगों ने जब साए के नीचे गौर किया तो वाकई वहाँ उस मजलूम बेटी और बाप की वो हड्डियाँ मिल गई जो कई अरसों से पड़ी हुई थी, जो एक जनाजे के लिए सदियों से तरसती रही थी। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, इन हड्डियों को उठवाया। एक बार फिर गुस्सा दिलवाया गया। आज आसमान ने ज़मीन पर एक ऐसा जनाजा देखा जो किसी इंसान का नहीं बल्कि हड्डियों का पढ़ाया जा रहा था। जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगों, आज हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है और शायद अल्लाह ताला ने इस दरख्त को बोलने की ताकत इसीलिए दी थी ताकि हमें वो इबरत और नसीहत दे सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए लोगों, जान लिया, तुमने अगर किसी गुनहगार इंसान को अपनी ज़िंदगी में जगह दोगे तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। इस कदर तबाह हो जाओगे कि तुम्हारा खानदान उजड़ जाएगा, तुम्हारे घरों से सुकून उठ जाएगा और रहमत नाराज़ हो जाएगी। दरख्त की यह कहानी सुनने के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि जो औरत अपने शौहर की नेमतों की शुक्रगुजारी करती है, उसके एहसान को मानती है और दिल से शुक्र अदा करती है, उस घर पर रहमत की बारिश बरसती है। जो औरत सुबह उठते ही अपने शौहर के हाथ चूमती है और उन पैरों को बोसा देती है, जिस औरत की रोजी रोटी के लिए, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पूरा दिन मशक्क़त में चलते हैं, कांटे बर्दाश्त करते हैं, थकन सहते हैं, वो औरत बज़ाहिर ज़मीन पर बैठी होती है मगर उसके तरे अरशे बरतर हो रहे होते हैं। और जो औरत गैरों की बातों में आकर अपने शौहर की नेमतों की बेकदरी करती है, उन्हें ठुकरा देती है, वो औरत आहिस्ता आहिस्ता तबाही के दहाने पर पहुंच जाती है और खुद भी डूबती है, अपने घर को भी डिबो देती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, क़यामत का दिन होगा, वो औरत जिसने एक जान को अपने हाथों से कत्ल किया
اور اسی کی وجہ سے اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اس کے بالوں سے اسے